मेरे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान मेरे साहिब, मेरे परम आराध्य, जिन्होंने मुझे सत्संग में बैठना सिखाया और जीवन जीने का उद्देश्य बताया, वो मेरे स्वामी सतगुरु वेद प्रकाश महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सतगुरु रूलदास जी महाराज जी को मेरा परम वंदन। सभी उपस्थित साधुजन जो लाडुंदा की पावन भूमि और इस सत्संग आश्रम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर अपने वचनों से निहाल करने के लिए, अमृत बिखेरने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी प्रिय साधुजनों, भक्तात्माओं, प्रेमी जनों, आपको दिल से सादर सत्साहिब। महाराज रूलदास जी का स्नेह है और उसी स्नेह के वशीभूत होकर के इनके दर्शनों हेतु हमें भी मौका मिला यहाँ आप जैसे भक्तों और संतजनों के बीच में आपके दर्शन हेतु आए और साहिब के आदेश की पूर्ति के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे प्रिय सतगुरु से ये विनती करता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए उपदेश से मुझे वो शक्ति मिले कि मैं कुछ बातें उनके उपदेश की आपके सम्मुख रख सकूं। जितने भी शब्द भाइयों ने गाए, स्वामी राधा साहेब ने संतों की जो वाणियां बताई, वो कहीं ना कहीं विचार करने वाली हैं। चौरासी लाख योनियों का हम खूब जिक्र करते हैं सत्संग में कि 84 लाख हमने भोगी और फिर हम यहाँ पे आए। सतगुरु नानक कहते हैं मानुष जन्म की बड़ी आई। 84 लाख योनि, एक योनि का अगर एवरेज काल माने 10 बरस तो भी 84 लाख का करोड़ों करोड़ों साल होता है। और उस करोड़ों करोड़ों साल के अंदर जो यात्रा करते करते एक मुकाम पे हम पहुंचे कि हमें 5 तत्वों से परिपूर्ण शरीर, 3 गुणों से परिपूर्ण माइंड, जो बहनें बात करती हैं या तो वो मुझे सुने या मैं उनकी सुनता हूं। एक ही बात है, रात भी काली करें, सत्संग की बात भी करें और वो समझ में भी ना आए या उसको सुने भी ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। टॉप ऑफ द टॉप क्रिएशन, इस संसार की सर्वोत्तम कृति, इस संसार की सर्वोत्तम रचना, और वो है ये मनुष्य शरीर।
ये हमें मिला। और इस मनुष्य शरीर के अंदर 5 गुण और 5 तत्व और 3 गुण होने के साथ साथ एक विशेष कृपा करके उस मालिक ने विवेक दिया। उस विवेक के जरिए हमें पता चलता है, मन चित्त बुद्ध अहंकार 4 अंतःकरणों में बुद्धि दी, और बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करते हैं और हम चिंतनशील प्राणी बने। और चिंतन किस चीज का किया हमने? 70 बरस 80 बरस 100 बरस का एक जीवन का जो स्पैन है, एक जीवन का जो विस्तार है, वो हमने जिया। आज हम 50-60 बरस की अवस्था में हैं। हमारे बाप दादा ज्यादा अवस्थाएं जी करके चले गए, लेकिन चिंतन क्या किया? आप इस बात का विचार कीजिए। रात को हम बैठे हुए हैं, रात को काली कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सभी अपना भला चाहते हैं। क्या चिंतन किया? महज बच्चे पैदा करना, महज ये सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं बना लेना, या बहुत मलमल के कपड़े पहन लेना, या 25-30 लाख 50 लाख या 2 करोड़ की गाड़ियों में घूमना, क्या यही है हमारा चिंतन? और जितना चिंतन आप लोगों ने किया उतना किसने नहीं किया? बच्चे हर किसी ने पैदा किए, उसके लिए घोंसला जैसा सुंदर आपने बनाया वैसा सुंदर हर किसी ने बनाया। बैये से सुंदर नहीं घोंसला बना सकते, चाहे तुम कितना ही महंगा पत्थर लगा लो, उतना सुंदर नहीं बना सकते। तो हमने किया क्या? वही काम जो बाकी चौपाए करते हैं, या उड़ने वाले करते हैं, या जल में रहने वाले करते हैं, वही काम तो हमने किया। उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। उसके अलावा केवल और केवल एक ही काम करने का है, और वो चिंतन करने का है कि मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, और मुझे कहां जाना है। जब तक जिसने ये नहीं किया, यहां सत्संग में बैठने का कोई फायदा नहीं है। एक नहीं 1000 रात काली करो, एक जिंदगी नहीं 1000 जिंदगियां लगा दो। ये चिंतन नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। और केवल यही एक विचार है, जिस विचार के द्वारा हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो बुद्ध जिसने अपने बच्चे को छोड़ा, जिसने अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ा, जिसने राजपाट को छोड़ा, जिसने अपने पिता को छोड़ा, जिसने अपनी माता को छोड़ा, केवल एक बात के कारण छोड़ा कि उसने वो विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है, और मैं यहां क्यों आया। और उस विचार की प्राप्ति के लिए एक नहीं अनेकों जगह गए। आज हम एक टूटी झोंपड़ी उसको नहीं छोड़ सकते, राजमहल को छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ा तो उनको मिला। क्या कहा सतगुरु कबीर ने? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी, रही किनारे बैठ। जिसने ढूंढा उसको मिला। गहरे पानी के अंदर नाक पकड़ के डुबकी लगाने से मिला। ऊपर ऊपर पैर मारने से, छबड़ छबड़ करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो लाल की प्राप्ति करना चाहते हो तो गहराई में जाना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके जीवन का कल्याण होगा। तब जाकर के हमें अपने जीवन का सच्चे अर्थों में अपने जीवन का पता चल पाएगा। और वो हमें करना है, क्योंकि हम सभी जिज्ञासु हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जिज्ञासु नहीं हैं। अगर हम जिज्ञासु नहीं होते तो हम सभी के पास घर है, हम सभी के पास बिस्तर है, हम सभी के पास चरपाई है, हम सभी के पास पंखा, एसी, कूलर और दूसरी चीजें हैं, हम सभी सो सकते थे। केवल एक ही लालसा है कि मेरे इस जीवन का प्रभु, हे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे साहिब, कल्याण कैसे हो। और उसी की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आते हैं, वहां जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जहां कोई ये बताए कि यहां पे कल्याण हो सकता है, हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। और देखो ये इंसान कहां कहां जाता है, भाग करके कावड़ लेकर के आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कहीं ठंडे से ठंडे पानी में ये जाकर के नहाता है, या बड़ी मोटी से मोटा ग्रंथ ये पढ़ लेता है। केवल इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं भी अपने जीवन का कल्याण करूं। लेकिन अफसोस, जहां जीवन का कल्याण होना चाहिए वहां हम जाते ही नहीं हैं।
उस चीज की हम पहचान करते ही नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई और मैं चाहूंगा आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक राजा ने अपना जन्मदिन मनाया और उसने घोषणा की, भाई मैं जन्मदिन मना रहा हूं और बड़ा खुशी का मौका, आप आइए, उपहार लेकर के जाइए, मेरे यहाँ जिम के भी जाइए। तो जो भी लोग आए वो खाना खाया और राजा ने उनको उपहार दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को अशरफी दे दी, किसी को अपनी माला दे दी, किसी को अपने पहने हुए वस्त्र दे दिए। और इस तरह से जो भी राज दरबार में आया उन सभी को खुश करके उसने भेजा। शाम को सारे चले गए। राजा ने महसूस किया कि तेरे दरबार के अंदर काम करने वाला जो मेहतर था, जो साफ सफाई करने वाला था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। 2 दिन के बाद वो मेहतर आया। अरे बोले तू मूर्ख था कहाँ, जब जन्मदिन मनाया गया उस दिन कहाँ था? बोले जी मेरी रिश्तेदारी में कोई काम हो गया था और मैं वहां चला गया था। अब राजा तो राजा होता है, उसने क्या किया? बोले कोई बात नहीं, तू नहीं आ सका तो तुझे काम था। तो उसने एक बड़ा सा थाल जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो उठाया और उपहार के रूप में उस मेहतर को दे दिया, ये सोच करके कि ये अपना जीवन बदल लेगा, ये अपना जीवन का कल्याण कर लेगा। अब 15-20 दिन बीत गए, महीना बीत गया। उसने देखा कि मेहतर की जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी है। मैंने इतना जबरदस्त थाल इसको दिया था, इतना जबरदस्त टोकरा इसको दिया था, क्या हुआ? एक दिन बुला करके मेहतर से पूछता है, अरे बोले भाई मैंने तुझे यार वो दिया था, एक बड़ा सा टोकरा दिया था जिसमें कुछ अच्छा सा था, क्या किया तूने उसका? बोले अजी करना क्या था, बहुत अच्छा था वो तो, मैंने मेरी मेहतरानी को दे दिया और वो बड़ी खुश हुई, बड़ा ये तो मजबूत है। और पहले मुझे मेला ढोने के अंदर जो मैं लेके जाती थी टोकरा, वो बार बार टूट जाता था। इस बार राजा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की और ये टोकरा मुझे दिया है, अब मैं बड़े मजे में हूं। और वो उसके अंदर मेला ढो करके बड़ी मटक के चल रही है। राजा ने कहा वाह भाई वाह, ये स्थिति हम सभी की है जैसी स्थिति उस मेहतरानी की थी। वो हीरे रत्न जड़ित थाल उस परमपिता परमेश्वर ने बड़े नसीब से और बड़े भाग से और आपके पूर्व जन्मों की मेहनत से और कर्मों से आप लोगों को दिया, हम लोगों को दिया, हम लोगों को बख्शा और हम उसके अंदर वही मैला डोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डोलते। जब 2 बहनें आपस में बैठती हैं, बातें करती हैं, तो वो एक दूसरे की चुगली करती हैं। अगर दोनों सास हैं तो बहुओं की चुगली करेंगी, दोनों बहू है तो सासों की चुगली करेंगे। 2 भाई बैठते हैं तो वो एक दूसरे की चुगली करते हैं। क्या हम वैसा नहीं कर रहे? तो सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? अरे मैंने तो तुझे ये हीरे जैसा जन्म दिया है और ये इतना सुंदर शरीर और सुंदर काया दी है, तू अगर इसकी पहचान नहीं करेगा तो मैं क्या करूं? और आगे सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये जीवन प्राप्त करके सत्संग के अंदर जाओ और शब्द वेदी सतगुरु से नाम लेकर के, जैसे राधा साहेब बोल रहे थे कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम 1440 मिनट होते हैं, 24 घंटे के अंदर 144 मिनट होते हैं, उसका 10वां हिस्सा 2 घंटे 24 मिनट होते हैं। साहेब ने आप लोगों के ऊपर कृपा करके 24 मिनट के ऊपर के छोड़ दिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का मांगा। तो साहेब कहते हैं, गुरु महाराज कबीर कहते हैं कि आप अपने ऊपर दया मेहर करके उस नाम की कमाई सुबह और शाम करें। और जब आप नाम की कमाई करेंगे तो डीप डाइव होंगे, गहरा गोता लगाएंगे,
और जब गहरा गोता लगाएंगे तो मोती आपके हाथ आएंगे, अन्यथा मोती कहाँ भाई, ऊपर तो मिलेंगे नहीं। और जिस किसी के नाम का रस्सा बंध गया उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पार होगा, पक्का होगा। लेकिन आप एक बात का विचार कीजिए, बहुत जबरदस्त कांप है, कांप तो समझते हो, हम सारे देसी हैं, देहाती हैं, उसके अंदर हम गिरे हुए, हम निकलने की कोशिश करते हैं, पैर फिसल जाते हैं। और आपको कोई एक बंदा एक रस्सा दे दे, चल बेटा इसको पकड़, और पकड़ के निकला जा सकता है। लेकिन वो रस्सा तो पकड़ लिया एक हाथ से, पीछे 5 रस्से और बांध लिए। नाम का रस्सा तो पकड़ लिया, लेकिन जाति का, वर्ण का, कुल का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये रस्से और बांध लिए। अरे आप निकलना चाहते हो तो कम से कम आगे का गियर तो लगाओगे गाड़ी के, तभी तो आगे चलेगी। गियर तो लगाते हो पीछे वाला, जाना चाहते हो आगे, नाम तो ले लिया, कमाई करने के लिए भी आतुर हो, लेकिन पीठ के ऊपर इतना ज्यादा वजन है, किस चीज का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वजन तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले अपने आप का तो देखो। मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ, ये मेरा वजन है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये मेरा वजन है। मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं या गरीब हूं, ये मेरा वजन है। मैं बहुत ऊंचे पद पे हूं, ये मेरा वजन है। इतना सारा वजन ऊपर रख करके और फिर हम चाहते हैं चढ़ाई करें। आप बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहते हो और बहुत बड़ा सामान, बहुत भारी सामान साथ लेकर के चल रहे हो, सांस हो रहे हो, ऐसे नहीं होगा भैया। अपने आप को हल्का करो। हल्का करने का एक ही काम है कि आप अपने आप को पूरी तरह से उस सतगुरु महाराज को समर्पित कर दीजिए। अगर आपने उसको समर्पित, उस अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो वो अपने आप उठेंगे। आप बिना बात का बोझ उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर मीरा बोझ उठाती तो मीरा के पास क्या नहीं था? उच्च कुल में पैदा हुई, अच्छे पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा पैसा, अच्छा धन, अच्छा माल, लेकिन उसने अपने आप को हल्का किया। हल्का किया तो आज भक्ति आंदोलन में मीरा का नाम है। स्त्रियां तो बहुत हुई हैं। राबिया थी अफगानिस्तान में, आज उसका नाम है। तो जिसने अपने आप को हल्का किया, चाहे वो साहिब कबीर थे, चाहे गुरु महाराज रविदास थे, नानक थे, चाहे दादू थे, या अन्य जितने भी संत सतगुरु थे, जिन्होंने अपने आप को हल्का किया, वो ही उस प्रभु को पाया। अदरवाइज प्रभु मिलेंगे नहीं। और कितना हल्का, दादू के पास एक गया गुरु बनाने के लिए और उसने ठोला मार के पूछा, बोले अरे वो दादू कौन सा है? और वो कहता है भैया दादू यही है, देखिए। और बाद में कहता है जी मैंने तो आपको ठोला मार दिया। बोले अरे एक 10 रुपए का मटका खरीदा जाता है, उसको भी ठोला मार के देखते हैं, तू तो गुरु करने के लिए आया है। तो देखो उन लोगों की सादगी, उन सतगुरुओं की सादगी देखिए, उन सतगुरुओं का प्यार देखिए, उन सतगुरुओं का शिष्य के प्रति समझाने का तरीका देखिए। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने आप को हल्का करके और इस जो काया नगर आपको मिला हुआ है, इसकी पहचान करके, इसके अंदर जो बैठा हुआ है उससे आप मिलाप करें। आप पूर्ण प्रकाश खुद हैं। जैसे गुड की दूसरी फॉर्म बेटर और बेटर की तीसरी फॉर्म बेस्ट, ऐसे आत्मा, महात्मा और परमात्मा। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर खोजोगे तो मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी बूढ़न रही किनारे बैठ। खोजो, खोज करो, खोज करोगे तो मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई छोटी